देखा तुमने, अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जस्ट रिलैक्स नीति। यार अक्षय, बट अभी तक संजू वापस नहीं आया है। इवन उसने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया है अभी तक। इसका मतलब वो पक्का किसी मुसीबत में है। पुलिस तो अभी अपना काम स्टार्ट करेगी ना यार, पता नहीं क्या होगा। जस्ट हैव सम फेथ प्लीज। अब भागी के फेरों में दुल्हन आगे चलेगी और दुल्हा पीछे। ओह, यू फर्स्ट। वो लटकता रहेगा। पर ये गलती मत करना। चलो चलो चलो, टाइम नहीं है, बरनाला जाना है। चलो चलो चलो, आजा। ये She is very strong, कुछ नहीं होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं राकेश। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बहुत तड़पा है ना परी तुमने मुझे, अब सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। अब हर फेरे पे तुम्हारे मन से जो आ निकलेगी तुम्हारे दर्द की, वो मुझे बड़ा सुकून देगा। अगर आज ये शादी हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और आज मेरे लिए ही ये सब कर रही हो। सॉरी परी, मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कदर नहीं की। पर प्लीज मेरे लिए अपनी जिंदगी से मत खेलो। मेरी जान बचाने के लिए इस कमेटी से शादी मत करो। कंटिन्यू, चलते रहो। गोली किसने चलाई? पता नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जाके देख रहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या दिख रहा है? ये संभाल इसको। ओ पंडित, 2 मंत्र बाकी, फटाफट खत्म कर। चल चल चल। हे पंडित, यहाँ पे आ। एक बात बता, तुझे बस शादी के मंत्र आते हैं या श्राद्ध के भी? चल निकल यहाँ से। रुक रुक, अबे पंडित, देख लियो, अभी भी वार्न कर रहा हूं, तू नौकर है, नौकर, चाहे मेरा हो या मेरे बाप का। मेरे मामले में टांग मत अड़ा, समझा? और मेरी शादी, तेरी हिम्मत कैसे मेरी शादी रोकने की? निकल यहाँ से, निकल इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। नौकर नहीं, वफादार नौकर। अभी चुप बैठा, नहीं तो वार करना मुझे भी आता है। क्या तू मुझ पे वार करेगा? तू मुझ पे जैसे मेरे लिए शेरा है, वैसे मेरे बाप के लिए तू है। नौकर है तो नौकर की तरह रहे। और मेरे बाप को मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है? वो मेरी शादी रुकवा सकते हैं, पर वो किसी से भी मुझे पिटवा नहीं सकते। और तेरी हिम्मत कैसी मेरी शादी रोकवाने की? मेरी शादी रोकेगा तो तेरी हिम्मत कैसी हो साले? अब आज मेरा बाप, ये क्या किया आपने? क्या चाहते हो आप?
मेरा सपना, मेरा प्यार खत्म करना चाहते हो? मेरा प्यार? तो एक बात आप भी कान खोल के सुन लो, आपको और आपकी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैंने खत्म नहीं किया तो मेरा नाम भी राकेश सिंघालावत है। आप, ये आपका जो लीडर बनने का सपना है ना, वो अब मैं खत्म करके रहूंगा, देख लो आप। ए छोरे, औकात में रह के बात कर। तू बेटा है मेरा, बाप बनने की कोशिश मत कर। तुझे पहले भी समझाया ना कि तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी की इज्जत को खराब मत करना। समझाया था ना? लेकिन नहीं, तू तो खुद को एमएलए एलावत का बाप समझने लगा है, इसलिए लियो को भेज के तुझे तेरी औकात याद दिलाई। समझ में आ गई या फिर किसी दूसरे तरीके से बोलूं लियो को समझाने? पापा जी, अब मेरी बात सुनिए, मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज एक बार मेरी शादी करवा दो। मैंने आपकी जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये एक चीज मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी शादी करवा दो। पापा जी प्लीज एक बार मान जाओ शादी के लिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, एक बार हमारी शादी हो गई, उसके बाद मैं और आपकी बहू, हम दोनों मिलकर आपकी पार्टी को पंजाब से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक ले जाएंगे। प्लीज मान जाइए। बकवास बंद कर। अरे तुझे पार्टी का टिकट दिला के क्या थी क्या बनाने की सोची थी, लेकिन नहीं, मैं उसके चक्कर में अपनी पार्टी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए तुझे ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। मैं हटा दूंगा। ये तो शुक्र मना कि मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बोला लियो को, सिर्फ उस लड़की से दूर करने के लिए बोला है। कुछ समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुन ले मेरी बात, या तो तू उस लड़की को भूल जा, नहीं तो मैं परी की जान लेके ये किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। बस बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता, अब ये किस्सा खत्म ही कर देता हूं मैं। लियो को तो तू जानता ही है ना, अगर एक बार मैं उसे हुक्म दे दूं तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लो और कान खोल के सुन ला। अगर परी की कुछ भी हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? ये आपका लियो, आप कोई भी बीच में आएगा मैं सबको मार दूंगा, समझ रहे हो ना? आप सबको मार दूंगा मैं। सुन, अगर मेरी परी को इतनी भी खरोच हुई तो तू जानता नहीं मैं क्या करूंगा, समझा? परी, 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 भाई लोग, राकेश, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली मार दूंगा। देख राजीव गलती कर रहा है, वापस लटका दूंगा तुझे मैं। मजाक नहीं कर रहा हूं राकेश। परी तुम जाओ, पीछे पीछे जाओ। परी उसकी बात मत सुनो, यहाँ पे तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। तुम पीछे। परी, राकेश, परी, दरवाजा खोल। इससे पहले कुछ हो रहा है, यहाँ से निकलते हैं, चलो आराम से। राजीव दरवाजा खोल यार। आराम से, आराम से। पर एक काम करो, बैठो यहाँ पे। नहीं, चलो वो लोग आ जाएंगे। अरे 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो प्लीज। लाओ पैर दिखाओ। रहने दो, मैं ठीक हूँ। पर इतना दर्द, इतनी तकलीफें सहने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैंने तो कभी तुम्हारे प्यार की कदर की नहीं, और तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई थी मेरे लिए। क्यों? जो प्यार मैंने नीति से किया मैं तुम्हें नहीं दे सका। अरे मुझ जैसा तो घटिया इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने तो अपनी खुशियों के लिए, अपने फायदों के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो बीजी को खुश करने का हो या ताईजी को। मैंने हर बार तुम्हारा दिल दुखाया और तुम हर बार मेरे साथ खड़ी थी।
मैं इसके लायक नहीं हूं परी, मैं इन आंसुओं के लायक भी नहीं हूं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मेरी नीति के लिए कर रही हूँ। नहीं रहने दो, एक सेकंड मैं देखता हूँ। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था। चाहती हूँ कि अब ये गलत है, लेकिन फिर भी इस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये आदमी नीचे कैसे आया? और उसके साथ 2 आदमी और हैं। मतलब मुसीबत अभी टली नहीं है। पर यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी तो हो सकता है ना। तुम चलो मेरे साथ। आराम से। वहां से कोई आवाज आई है? अरे हमें दीवार कूदनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड रुको, जल्दी आओ। ए, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जल्दी ऊपर आओ। ये किसी को गोली नहीं मारेगा। पकड़ लो इसे। आगे मत बढ़ना, मैं सच में गोली मार दूंगा। जल्दी आओ। छोड़ उसको। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ उसको। आगे मत आना। मुझे उस लड़की को किसी भी कीमत पे खत्म करना है। अगर वो लड़की बच गई ना तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ताऊजी, ताईजी, देखिए ना पीछे को सर्दी में भी इतना पसीना आ रहा है। क्यों होया? क्यों होया मम्मी जी? मम्मी जी, हाँ? मम्मी जी, क्यों है तनु? ये फिर से पैनिक अटैक हो रहा है। टेंशन से इनका बीपी बढ़ गया। दवाई ले आए इनकी छत्ती। जी मम्मी जी, अभी लाया। मम्मी जी टेंशन ना लीजिए। मम्मी जी आपकी तबीयत खराब हो जानी है। मम्मी जी बच्चों को सुखी रखना, सब ठीक हो जाना। कुछ ना। मम्मी जी ध्यान रखिए। जो होना मुझे कर दो, मुझे हो जाए जो होना, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। मम्मी जी तुझे चिंता न करो, किसी को कुछ नहीं होना है। हाँ पीछे ताऊजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। पर ये पक्का जीजू के साथ होंगी, उनके पास आपका आशीर्वाद जो है, कुछ नहीं होगा। बीजी प्लीज अपनी तबीयत ना खराब करो। बबली बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी जी शांत हो जाओ। आराम से परी, संभल के। परी एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी फिलहाल यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मोंटी को कॉल करता हूँ। हीरे का कॉल। थैंक गॉड। हेलो वीरे। मोंटी मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए। मोंटी आप इतने घबराए भी क्यों? ऑल वेल ना? मोंटी कुछ भी ठीक नहीं है यार। राकेश और उसके गुंडे ना हमारे पीछे पड़ गए। क्या? मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वो एक्चुअली ना आप अभी कहाँ? मोंटी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो राकेश का पार्टी ऑफिस है ना, उसके
उसके पीछे एक स्कूल है, स्टीफन कॉन्वेंट स्कूल, उसके ग्राउंड के पास। मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, तू फटाफट से आ जा यार, हमारी जान पे बात बनी हुई है मोंटी। आप वही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। और मोंटी सुन, घर में ना किसी को कुछ मत बताना, कोई पूछे तो बोल देना सब ठीक है। ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके जल्दी आ। मैंने लोकेशन भेज दिया, मोंटी आ जाएगा 10-15 मिनट में। परी लेकिन हमारा ना यहाँ पे ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, उस साइड चलते हैं। आओ आराम से। तो कई सारे लोग पड़े साहब। ये लोग ना, ये राकेश के लोग हैं अक्षय। ये अमन कुंड कौन? इसका मतलब राकेश नहीं था, मैं बोल रही हूँ यार। अरे हे भगवान, काम धुन। मेरा संजू और परी, अक्षय बेबी, उनको कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? ये क्या है, ये कौन? अरे भगवान, काम धुन नितिन, काम धुन। आई होप वो दोनों ठीक होंगे, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं, शायद राकेश भी उनके पीछे गया है। हम उनको ढूंढते हैं। हाँ, तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए ना। ठीक है, हम उन्हें ढूंढते हैं। एक बार संजू से बात करके देखो। रविश जी साहब, एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ और ये बॉडी यहाँ से हटाओ, हॉस्पिटल भेजना है। जी साहब। हेलो। थैंक गॉड संजू, तुम ठीक हो। तुम हो कहाँ पे? तुम्हें पता है, जब तुम्हारा फोन अचानक से कट गया ना, तो मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे। अच्छा, परी कहाँ है? वो ठीक है ना? अभी नीति को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। एक बार मोंटी आ जाए, घर चले जाए, फिर सब फेस टू फेस बता दूंगा। संजू बोलो ना कुछ, तुम ठीक हो ना? हाँ नीति, परी बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड को क्या होगा, तुम्हारे हस्बैंड की ना बहुत लंबी उम्र है। अभी हमें 3-4 बच्चे जो करने हैं और जिंदगी भर तुम्हारा सर खाना है। चुप रहो तुम, पागल कहीं के। अच्छा, मैं तुम्हारी परी से बात कराता हूँ। हाँ। नीति, अरे मेरी जान, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ यार, जल्दी आ जा प्लीज। थोड़ी देर तुझसे दूर क्या रही, ऐसा लग रहा है सदियां हो गई तुझे देखे हुए मुझे। एक बात बताओ, कहाँ हो तुम दोनों? मैं अभी आ रही हूँ। नीति मेरी बात सुन, तू रहने दे, तू घर चली जा, हम घर आ ही रहे। और मोंटी आ रहा है ना हमें पिक करने। वो सब ठीक है, मोंटी आता रहेगा, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़कर घर नहीं जा सकती। वो राकेश का मुझे कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है ना वो। हाँ। हेलो संजू, पुलिस मेरे साथ है। हाँ, तो एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो। पुलिस तुम दोनों के साथ में रहेगी ना, तो वो राकेश कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर करता हूँ। हाँ। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, मोंटी भी यहाँ आ रहा है और नीति भी पुलिस को लेके यहाँ आ रही है। अब राकेश और उसके गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राकेश इंसान नहीं है, वो राक्षस है। और उसके पापा वो भी कम नहीं है, उन्होंने एक और आदमी भेज दिया मेरे पीछे। डोंट वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो परी, बाहर चल के उनका वेट करते हैं। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, वो लोग आते ही होंगे, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ, वो पता नहीं, बहुत प्यास लग रही है। मैं इधर उधर से पानी लेकर आता हूँ। नहीं, तुम कहाँ जाओगे? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहो। परी, मैं आसपास से पानी लेकर आऊंगा। राजीव, मैं मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ तुम्हें, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये रखो, सेफ्टी के लिए। मैं आसपास ही हूँ, मैं आता हूँ।
थैंक यू राजीव। आज तुम नहीं आते तो शायद राकेश अब तक। तुम नहीं जानती परी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जो तुमने मेरे और मेरी फैमिली के लिए किया है उसके सामने तो एक कुछ भी नहीं है। इस टाइम पानी कहाँ से मिलेगा? लगता है मोंटी नीति में से कोई आ गया। परी, परी भागो, वो लोग आ गए। परी, परी जल्दी, परी भागो। मिल गए दोनों, पीछा करूंगा। परी जल्दी। और तेज चला, इन दोनों को छोड़ना नहीं है। परी जल्दी चलो। राजीव मैं और नहीं भाग सकती। तुम जाओ। मैं परी, लेकिन बॉस, परी को तो उसने गोद में उठा लिया। दोनों पे चढ़ा दे। ये लड़का मरे जी, इसकी किस्मत है, पर इस लड़की को मारने का काम मुझे लावजी ने दिया है, और इसको तो मुझे पूरा करना ही है। लगता है सीधा निकले हैं। उधर चलो। चलो आराम से। रुको! रुको, पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है, पहले से जाने दो। लेकिन बॉस, वो लोग भाग जाएंगे। कोई चिंता नहीं, जब पुलिस की गाड़ी जाएगी तब हम जाएंगे। राजीव, मुझे उतार दो, अभी मैं भाग सकती हूँ। आर यू श्योर? हाँ, मैं अभी भाग सकती हूँ। चलो। परी, परी मैंने बोला था ना, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती। इधर आओ, राजीव, इधर आओ। तुमने पहले ही मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली है। इतना कुछ कर रहे हो तुम मेरे लिए, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती, क्योंकि तुम मेरी नीति के हस्बैंड हो, उसके बच्चे के होने वाले पापा हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। ये परी किस मिट्टी की बनी है? इस हालत में भी इसे मेरी और नीति की फिक्र है।